हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 4 जिसका नाम है वाक्य विचार, उसके प्रश्न उत्तर कार्य। तो क्या पढ़ा था आपने वाक्य विचार में? सर्वप्रथम वाक्य क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या है वाक्य? शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है, इसी को आप वाक्य कहते हो। वाक्य कितने प्रकार के हैं आपने ये भी देखा है। ठीक है, ये मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, रचना और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 8 प्रकार के हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि जो आपका सेंटेंस होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। कौन सा उद्देश्य होता है, कौन सा विधेय होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी इस अध्याय में। तो आइए इसी अध्याय पर आधारित आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर कार्यों के संग। देखिए, पहला क्या है? सही उत्तर वाले गोले को ओएमआर शीट में भरिए। ठीक है, तो पहला देखो, शब्दों का कैसा समूह वाक्य कहलाता है। तो कैसा समूह वाक्य कहलाता है? सार्थक, निरर्थक, आश्रित, मिश्रित। तो सार्थक, है ना। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, यही वाक्य की परिभाषा है। तो ये आपका अ है। तो क्या करोगे, यहाँ पूरा इस सर्कल को फिल कर दोगे। ठीक है, फिर दूसरा देखो, इनमें वाक्य का अंग है। वाक्य का अंग क्या है? देखो, उद्देश्य विधेय दोनों कोई भी। तो आपसे वाक्य का अंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अंग आपके उद्देश्य और विधेय दोनों है। तो ऑप्शन सी यानी स का सही है। फिर देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर कितने हैं वाक्य के भेद? 8 हैं। ठीक है, तो आप ब वाले को सर्कल करोगे। फिर देखे लिखित प्रश्न क, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय छाट कर उचित स्थान पर लिखिए। तो बच्चों, इन चारों वाक्यों में कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय आपको छाट के लिखना है। मैं अलग अलग कलर्स का यूज करूंगी, आप लिखेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो, अवनी खेल रही है। तो अवनी खेल रही है, इस वाक्य में जो अवनी है वो आपका उद्देश्य है। ठीक है, और खेल रही है आपका विधेय है। ठीक है, फिर देखो, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अखबार पढ़ रहे हैं, ये विधेय है आपका, दादाजी उद्देश्य है। ठीक है, बाकी का दो आप करेंगे। अब देखिए ख, निम्नलिखित वाक्य को निर्देशानुसार पुनः माफ करना बदलकर पुनः लिखिए। तो बच्चों, ये जो 3 वाक्य है ना, आपको इनमें इनको निर्देशानुसार क्या करना है, बदलना और फिर से लिखना है। तो देखो, अनिल पढ़ रहा है। तो विस्मयादि बोधक में कैसे इसको बदलोगे? अरे, अनिल पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो कैसे लिखोगे आप? ठीक है, चलिए बाकी का दो आप करेंगे जो कि संकेतवाचक और प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, फिर देखिए ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहला क्या है, वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा देखिए। ये रहा प्रश्न संख्या पहले का उत्तर। ठीक है, ये प्रश्न संख्या पहले का उत्तर है। वाक्य को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये रहा, देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, ये प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखना है पूरा। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर है। ये देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार है। तो ये 8 प्रकार का नाम आपको देना है, ये पूरा आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए, खेल खेल में रचनात्मक एवं नवीनता। भारतवर्ष एक विशाल देश है। भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्यों? अपनी कॉपी में अपने विचार लिखकर अध्यापक को दिखाइए। तो बच्चों, भारत को क्यों विश्व गुरु गुरु कहा जाता है? ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से आपको ये लिखना है। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, आपके बुक्स में लिखे होंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है वो सारी चीजें और अपने कॉपी में इसके बारे में लिखना है, और लिखने के बाद आपको अपने टीचर को दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये था आपका संपूर्ण अध्याय संख्या 4 जिसमें हम सभी लोगों ने वाक्यों के विषय में पढ़ा है। वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो बच्चों, इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। बाय बच्चों।